आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चुनाव से भागने का आरोप लगा रही थी। आखिर बीजेपी ने इस फैसले का ऐलान खुलकर क्यों नहीं किया? एक सवाल यह भी है कि बीजेपी ने इतना वक्त क्यों लिया? लगता है पार्टियों से ज्यादा उनके तमाम विधायक ही ज्यादा नैतिक निकले। कम से कम दिल्ली के विधायकों का आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं टूटा, सामने से नहीं टूटा। टूटने वाला हो सकता है मगर टूटा नहीं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा की तरह। इतनी दाद तो आप दीजिए इनको। त्रिलोकपुरी के बाद बवाना की घटना संकेत तो दे ही रही थी कि चुनाव तो कहीं नहीं आने वाले। जागरण महापंचायतों ने दिल्ली के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं। तो दिल्ली के चुनावी मुद्दे महापंचायत तय करेंगे या जागरण, या फिर वो भ्रष्टाचार का अधमरा सा मुद्दा जिसे अब सब छोड़कर जा चुके हैं। प्राइम टाइम में जो आ चुके हैं हम उनका परिचय आपको करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। जेपी अग्रवाल साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। दिलीप पांडे हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और मनोज कुमार मिश्रा मेट्रो एडिटर हैं जनसत्ता के। अभी भी कुछ कम लोग बचे हुए हैं जो दिल्ली की राजनीति को दिल्ली वाले हिसाब से लिखते पढ़ते रहते हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं। शाहनवाज जी, ये तो बहुत आसान था कि आज आप लोग कहते कि हाँ हम सरकार नहीं बनाएंगे और हमने एक फैसला ले लिया। मतलब इस तरह की आक्रामकता दिखी नहीं आज, जो अपेक्षित है आप लोगों के तेवरों से। मतलब जो अब आप समझ गए। हाँ आप रवीश जी, हम हंसें तो बगावत, हम रोएं तो बगावत। सवाल ये है कि हम पर इल्जाम लगाने वाले लोग सुबह उठकर पानी पी पी कर गाली देते थे कि बीजेपी हमारे विधायक तोड़ रही है, बीजेपी सरकार बना रही है, बीजेपी सत्ता के पीछे पड़ी है। और बीजेपी ने क्या किया? जो स्टैंड पहले दिन सबसे बड़ी पार्टी, नंबर 1 पार्टी दिल्ली की बनने के बाद जब हमें निमंत्रित किया गया तो हमने कहा हमारे पास बहुमत नहीं है, हम जोड़ तोड़ से खरीद फरोख्त से सरकार नहीं बनाना चाहते। आज भी तब हमसे पूछा था राज्यपाल जी ने, उसके बाद 8 महीने बाद आज पूछा। लोग जाकर उपराज्यपाल जी से मिलते रहे, लेकिन उपराज्यपाल जी ने उसके बाद किसी को बुलाया नहीं था। हमें बुलाया, हमने पुराने स्टैंड को कह दिया कि आप जानते हैं 8 महीने से शाहनवाज जी आप एक नैतिक स्टैंड पर कायम रहे। इतना लंबा मैं यही कहता हूं भी नहीं हुई कि जो सच्चाई है उस पर जिंदगी भर कायम रहना चाहिए। जो है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमने सच्चाई कही और सच्चाई आज जाकर कह दी। जो पुराना खत था वही दे दिया, लेकिन उन लोगों का इल्जाम। लेकिन आपने बताया क्यों नहीं? आपने बताया क्यों नहीं? किसको बताते रवीश जी? आपने बुलाया कहाँ इस विषय पर? प्राइम टाइम में आप बता देते। प्राइम टाइम की बात छोड़ी, सुबह से आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? क्यों ऐलान करते कि हम सरकार नहीं बनाएंगे? नहीं, हम ऐलान में हम कोई आम आदमी पार्टी है जो खाली टीवी पे बोलते रहेंगे? अच्छा, गंभीर पार्टी है। आपकी पार्टी के बारे में भी यही कहा जाता है कि सारे लोग टीवी पे ही दिखते हैं और ट्विटर पे। देखिए, मैं तो बड़ी दिन बाद आया हूँ रवीश जी प्रोग्राम में। आप तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम घूम घूम कर रहे थे। तो मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था दिल्ली के दंगों पर। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, बैठकर 2 बार देखा मैंने। तो इसलिए आप इस विषय पर आपने आज बुलाया मुझे। नहीं, मैं आज वाले प्रसंग पे बात कर रहा हूं। और हमने साफ कह दिया जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था पहले दिन कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करती। हमें दिल्ली की जनता का मैंडेट प्राप्त है। लोकसभा के चुनाव में ठीक है, हमने 7 की 7 लोकसभा जीती है, 60 सीटों। तो आप 8 महीने तक क्यों इंतजार करते रहे इस बात को कहने के लिए? भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव आपकी दिल्ली में सरकार थी शाहनवाज जी, केंद्र में आपकी सरकार थी। अच्छा, जेपी अग्रवाल साहब, जो शाहनवाज जी ने कहा है कि आज जो उनका स्टैंड है सोमवार का, वो वही स्टैंड है जो 8 महीने पहले का स्टैंड है कि इनके पास बहुमत नहीं है तो ये सरकार नहीं बनाएंगे और खरीद फरोख्त जैसी अनैतिक क्रियाकलापों में इनका कोई यकीन नहीं है। सर, मुझे बहुत खुशी है रवि जी कि शाहनवाज साहब कुंभकर्ण की नींद से जागे हैं और इन्होंने गुनाह किया है दिल्ली वालों के साथ। अगर देखा जाए तो 5 महीने आपने निकाल दिए। जो फैसला 5 महीने बाद करा वो 5 महीने पहले भी कर सकते थे। आंकड़े तो नहीं बदले दिल्ली के, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति, ताकत इन्होंने पूरी लगाई किसी तरह इनकी सरकार बन जाए। खरीद फरोख्त, इनके कई जो ऑफिस बियरर थे उन्होंने काउंटर खोल रखे थे, कोशिश करी किसी तरह आ जाए वो विधायक। आप मिस कर गए लगता। शाहनवाज ने एक और बात कही कि जब पहली बार राज्यपाल उपराज्यपाल ने बुलाया तब कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, और अब जब 8 महीने के बाद बुलाया तब हमने वही कहा। वो शायद अगर बार बार बुलाते हर हफ्ते टीवी डिबेट की तरह तो रोज वो कहते। बिल्कुल गलत।
अच्छा। शाहनवाज साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हर्षवर्धन जी का बयान आप देख लें असेंबली के बाद, उन्होंने कहा हमारे नंबर नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। उसके बाद बराबर इन्होंने ये कहा कि हमें एलजी साहब बुलाएंगे जब बताएंगे हम। और उसके बीच में क्या कार्रवाई हुई आपने भी टेलीविजन पे देखा, अखबारों में देखा। 20 करोड़ का एलिगेशन, 5 करोड़ का एलिगेशन, काउंटर खुल गए, लोगों को बुला रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। आप पार्टी के विधायक तख्ती लटका के घूम रहे हैं, हमें खरीदो, हमें खरीदो, हम बिकने के लिए तैयार हैं। ये माहौल किसने पैदा करा? आज अगर सारे काम रुके और ऑफिसरों के जुम्मे आपने दिल्ली कर दी, इसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी को लेनी पड़ेगी। बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट थी, ये चाहते 5 महीने पहले ये फैसला होता कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए। ठीक है सर, राजनीति में एक सेकंड बस, एक सेकंड, लोकतंत्र में सरकार का मतलब होता है 50% प्लस 1। क्या दिल्ली में 50% प्लस 1 था किसी का? अगर नहीं था तो चुनाव दोबारा होने चाहिए थे। ये गुनाह बीजेपी को अपने सिर लेना पड़ेगा। अच्छा दिलीप एक बात है कि जो अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने के लिए अब आते हैं, नहीं अब वो बात, वो किस्सा अभी है, रहेगा रिकॉर्ड, वो निकल के आएगा। दिलीप, हम ये जानना चाहते हैं कि आज जब बीजेपी ने, आप वही चाहते थे कि बीजेपी चुनाव का फैसला करे, चुनाव कराए। आज बीजेपी ने एक तरह से फैसला कर ही दिया, तो मैंने देखा नहीं कि आप लोग बहुत खुले मन से स्वागत कर रहे हैं कि हाँ बीजेपी ने ये अच्छा किया। क्यों नहीं किया ऐसा? अभी मैं शहनवाज जी की बात सुन रहा था रवीश जी। हाँ। मुझे लगा कि काफी लंबे समय से दिल्ली की राजनीति से बहुत दूर है। लोकसभा चुनाव में व्यस्तता की वजह से दिल्ली की सत्ता के गलियारों में क्या क्या घटित हो रहा है इससे अनिभिज्ञ है। अभी अग्रवाल जी की भी बात सुन रहा था। दोनों लोगों की बात सुनने के बाद मुझे एक कहावत याद आई। हमारे गाँव की तरफ कहा जाता है, कुछ बहुएं होती है जिनके घूंघट तो घुटने तक होते हैं लेकिन उनकी चीख जो है चौराहे तक सुनाई देती है। ये दोहरे मानदंडों की राजनीति कर रहे हैं। आपके चैनल पे 50 ऐसे क्लिप्स मिल जाएंगे, वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी टीवी चैनलों पर दहाड़ के किस्म की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जब बुलाएंगे तब देखा जाएगा, कोई कह रहा है कि अगर इन्वाइट किया जाएगा तो सरकार बनाने की संभावना से हम इनकार नहीं करते। आज जेपी अग्रवाल जी जो है तमाम किस्म की बातें कर रहे हैं। 5 अगस्त को के पराशर इनके वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाशना चाहिए। उसके पहले 17 अप्रैल को एफिडेविट दाखिल करती है बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों की एफिडेविट की भाषा लगभग एक जैसी थी कि दिल्ली के अंदर विधानसभा को भंग न किया जाए। तो ये दोनों ही लोग किस किस्म का खेल खेल रहे थे? ये खेल एक ही था सिर्फ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली के अंदर नहाने के लिए और निचोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं। बीजेपी के पास जो है नहाने के लिए बचा हुआ है लेकिन निचोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं हुआ। तो इन दोनों ने दिल्ली की जनता को बचाने का अधिकार है। अच्छी बोलो, छोड़िए। पर दो बात कही दिलीप ने, दो बात कही शाहनवाज जी और जेपी अग्रवाल साहब। एक सेकंड में बारी से आ रहा हूं, बारी से। मनोज जी, जो दिलीप ने भी एक पॉइंट कहा है कि इन दोनों पार्टियों ने कोर्ट में जब हलफनामा दिया तो उसकी भाषा कुछ ऐसी थी जो ये बता रही थी कि वो सरकार बनाने के प्रयास के विकल्पों को वो ढूंढना चाहती है। देखिए, कांग्रेस के बारे में कोई टिप्पणी करना तो इसलिए उचित नहीं है कि कांग्रेस बेचारा बन चुकी है दिल्ली में। अच्छा, वो 24.5% से 15% आ गए। अब उनके लिए तो परेशानी ये है कि जब तक इस जो भी चुनाव होगा, लेकिन फिर भी स्टैंड की टिप्पणी तो कर सकते हैं ना। नहीं, वो तो है कि उन्होंने, जो उनका संकट था कि उनके 8 में से 6 विधायक खुलेआम जा रहे थे पार्टियों में सरकार बनाने के लिए, और 2 लोग जो जामिया वाले आसिफ साहब तो बाकायदा बयान देते, 2 ही लोग रह गए थे, प्रदेश अध्यक्ष और जो लीडर हाउस है। तो उनकी अपनी समस्या थी। अभी दिलीप पांडे जी जो कह रहे हैं ये भी गलत स्टैंड है। भाई, ये भी तथ्य है ना कि अरविंद केजरीवाल जी बीच में गए लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहने के लिए कि विधानसभा भंग नहीं करिए, सरकार ऑप्शन है। इसलिए ये केवल बीजेपी को मैं मानता हूं कि इस सारे प्रकरण में सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी पार्टी में रहा तो उसका नाम भाजपा है। अच्छा, क्योंकि जो चीज आज आप कर रहे हैं वो 5 महीना पहले कर सकते थे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अगर जो भ्रम था जिसके चलते आपने इतना लंबा खींचा है, तो वो कहीं दिखता ना प्रयास करता हुआ आपको। आपने उल्टा प्रयास ये किया कि स्टिंग में फंस गए। मान लीजिए पार्टी स्तर पर आप अलग अलग लोगों से चर्चा करते कि हमें दोनों में से क्या चीज करना चाहिए,
मान लीजिए 4-6 नेता ही पार्टी नहीं चलाते हैं, पार्टी चलाने के लिए 2000-4000 लोग, आप उनसे बातचीत करते और लगता कि कुछ आप पॉजिटिव कर रहे हैं। उस समय भी आप क्लियर नहीं थे, आज भी आप क्लियर नहीं है। जैसा आपने शुरू में कहा कि आप तो क्लियर है, अब सरकार आप हुलस के क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव में चल रहे हैं? सवेरे जब फैसला हुआ